गुजरात में जब दंगों की आग भड़की तो लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोना आसान हो गया। लेकिन उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जो सद्भावना के गीत गाते रहे, लोगों में प्यार का संदेश बांटते हैं। ऐसे ही हैं रहीम चाचा। गुजरात के मतेसामा जिले में रहने वाले रहीम चाचा मुसलमान होते हुए भी पिछले 40 सालों से राम नाम के साथ प्रभात फेरी निकालकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद रहीम चाचा असहाय नहीं हैं। गांव में पानी का पंप चलाते हुए वो अपनी जीविका खुद चला रहे हैं। रहीम चाचा सुबह में 4 बजे प्रभात फेरी के लिए तैयार होके गांव के 2-3-4 और लोगों के साथ उसका संगीत का सामग्री लेके सारे गांव में सारे लोगों को जगाते हैं और 4 से 4:30 बजे तक वो अपना प्रभात फेरी का काम पूरा करने के बाद वो अपना वाटर वर्क के लिए दूसरी सेवा जो दूसरा फर्ज बजाता है वो पंचायत का वाटर वर्क चलाता है। उसमें वो 5 बजे से 7 बजे तक और वो वाटर्स का जो ट्यूबवेल है वो ट्यूबवेल चालू करके सारे गांव को पानी बांटता है। उनके इस छोटे से गांव में कभी हिंदू मुसलमान जैसी भावना का जन्म नहीं हुआ। यहाँ सभी लोग जात पात और दीन धर्म के भेदभाव के बिना मिलजुल कर रहते हैं। वो अपनी प्रभात फेरी में भजन गाते हैं और मंदिर में गीता और रामायण का पाठ करते हैं। दूसरों के सामने एकता का उदाहरण रखने वाले रहीम चाचा को प्रभात फेरी करने की प्रेरणा आसपास के गांव में होने वाली रामचरितमानस की कथा और भगवत गीता पाठ से मिली। पहले मंदिर में भागवत सप्ताह चलती थी, इसमें रामायण महाभारत सब ग्रंथों का हमने इसमें मिला कि प्रभात फेरी जो काटवामा आवे तो गांव में खेतीबाड़ी चलती है और पशुपालन का धंधा चलता है, तो वो सब किसान लोग को वेला उठे तो खेत में जाके उत्पादन વધારે मिले। सुबह में वेला उठे तो सबको सारा एवा फायदा था, इसलिए हमने प्रभात फेरी काटने की इच्छा हुई। गांव के सरपंच किरीट भाई चौधरी रहीम चाचा को गांव के लिए कौमी सद्भावना की अनोखी मिसाल मानते हैं। पक्षियों के लिए रहीम चाचा का विशेष प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। सुबह के अंधेरे में दूध डेयरी जाने वाली महिलाओं का डर भी रहीम चाचा की प्रभात फेरी की वजह से खत्म हो गया है। गुजरात में कौमी दंगों के दौरान भी चाचा की प्रभात फेरी हमेशा की तरह जारी थी। हम तो ऐसा लगता ही नहीं है भाई कि वो हिंदू है या मुसलमान, समझ गए। हम तो सब समझते हैं कि मान मनुष्य है और हमें सवेरे उठकर भगवान के और ईश्वर का अल्लाह का नाम लेना चाहिए। हिंदुओं के साथ बीच में रहते हैं और आज तक भी कहीं भी दंगे ये हमारे स्टेट में हुए तो भी हमारे गांव में आज तक कहीं भी दंगे भी नहीं हुए और हम कौमी इखलास से भाईचारे के साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, रहीम चाचा के दिल में सभी धर्मों के देवी देवताओं के लिए भक्ति भाव है। खुदा की बंदगी और राम की आराधना दोनों करते हुए रहीम चाचा अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने के साथ साथ लोगों को अनोखा संदेश भी दे रहे हैं। रहीम चाचा अकेले नहीं हैं इस परंपरा में, कुछ और लोग भी शामिल हैं जो इस देश की प्राचीन सामाजिक समरसता की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही है अब्दुल सत्तार का परिवार। आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी गामिनी, ऐसे प्यारे सावरिया मखमल का कान्हा, नयन रमाते आए मेरे घर आए। भगवान की भक्ति और भजन में लीन इस लड़की को देखकर बात सामान्य सी लग सकती है, लेकिन गुजरात के नर्मदा जिले के राजपीपला में रहने वाला ये परिवार कई मायनों में दूसरों से अलग है। दरअसल ये परिवार है अब्दुल सत्तार शाह का। मुसलमान होने के बाद भी इस घर के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
सर्वधर्म सद्भाव में आस्था रखने वाले ये लोग इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। कोई एक धर्म हमारा नहीं है, बनाने वाला एक है और हम सब उसकी संतान हैं। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब इंसान है और इंसानियत हर दिल में होनी चाहिए। इस परिवार में हिंदू धर्म के प्रति भक्ति की लौ जलाने वाले सत्तार शाह भगवान कृष्ण के भक्त रहे। समाज में अपने भजन के जरिए सत्तार बाबा ने न केवल प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया, बल्कि धर्म को ही हथियार बनाकर इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। यही वजह है कि दशकों पहले सत्तार शाह ने जो भजन लिखे वो आज भी सुने जाते हैं। उन्होंने एक मुसलमान संत होते हुए भी कृष्ण भक्ति शाखा में अपने भजनों की रचना की है। आज सौराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में घर घर उनके भजन गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। सत्तार शाह को चाहने वाले उनकी पुण्यतिथि पर उर्स मनाते हैं। हर साल लगने वाले उर्स में धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठकर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस मौके पर लोग समूह में भजन कीर्तन करते हुए शहर की गलियों में बड़ी धूमधाम से एक शोभा यात्रा निकालते हैं। फिर दरगाह पहुंचने के बाद उनकी मजार पर मंत्रों के साथ चादर चढ़ाई जाती है। अब तो सत्तार बाबा का उर्स पूरे गुजरात में सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बन गया है। उनके चाहने वालों में ज़्यादातर हिंदू लोग बहुत है। हिंदू, ब्राह्मण, वनिया सब उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आते हैं और पूरी रात भजन का प्रोग्राम होता है और सब लाभ लेते हैं। सत्तार बापू जो खुद है वो कौमी एकता का प्रतीक है। उसमें हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, सब साथ में है। सांप्रदायिक प्रेम की जो अलग सत्तार बाबा ने जगाई थी, उसे उनके वंशज पूरी तरह से निभा रहे हैं। ये मेरे दोस्त को आज इस दुनिया में से जाने को 22 साल हो गए, फिर भी मैंने उसका नाम अपने जिस्म से निकाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक मुसलमान के जिस्म के ऊपर एक हिंदू का नाम होना आज दुनिया में कोई जगह पे नहीं है इस तरह से। ये वही गुजरात है जहाँ कुछ साल पहले धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाया गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि प्यार बांटने के लिए कर रहे हैं। खुद सत्तार बाबा ने भी कहा है, एक बीज से सब रचें, राम रहीम और सुर, दास सत्तार तू देख ले सब में उसका नूर।